नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हमारे तबलीग जमात वाले हजरात जो हैं वो साल हा साल से मेहनत कर रहे हैं और जितने भी मदारिस हैं वो भी साल हा साल से एक मेहनत कर रहे हैं और जो खानकाहें बनी हुई हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत सिर्फ आज से नहीं, ये मेहनत जो जारी है, जितने भी अंबिया आए उन्होंने भी यही मेहनत की, सहाबा ने भी यही मेहनत की, जितने नबी आए उन्होंने भी यही मेहनत की। क्योंकि हमारा यहाँ इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो एक मकसद है। उसका मकसद क्या है? जो अंबिया ने मेहनत की है उस मेहनत का मकसद क्या है, उसका निचोड़ क्या है? उसका मकसद है अल्लाह की पहचान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत। तबलीग जमात वाले हजरात भी यही मेहनत करते हैं कि दोस्तों अल्लाह को पहचान लो, अल्लाह को जान लो। जब अल्लाह को पहचान लोगे, अल्लाह को नहीं मानो, अल्लाह को तो मानो मगर अल्लाह की भी मानो। जब आप अल्लाह को पहचान लोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत आपके अंदर उतर जाएगी तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। अब देखें, अगर आपकी किसी इलाके के सिर्फ एक वडेरे चौधरी के साथ या एसएचओ के साथ या किसी के साथ आपकी पहचान होती है, आप बड़े चौड़े में होके फिरते हैं कि जी मेरी फलां के साथ पहचान है, एक फोन करूंगा मेरा काम हो जाएगा, एक पैगाम भेजूंगा मेरा फलां काम हो जाएगा। यानी आप अपनी गली मोहल्ले में, अपने दोस्तों में, हर तरफ आप चौड़े होके फिरते हैं। आपका कद बहुत ऊंचा होता है कि जी मेरी फलां के साथ पहचान है, बस मैं अभी मिनटों में अभी जो काम चाहूं वो करवा लूंगा। क्या आपकी ये पहचान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ भी है? आज तक जिंदगी के इतने साल गुजार लिए, इतना अरसा गुजार लिया, क्या ये पहचान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ आपने बनाई है? आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो पहचान बनाई है आपने? या सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हो गए और मुसलमानों वाला नाम रख लिया, बस वो जो एक तरीका है, बस नमाज पढ़ ली, बस खत्म। पहचान तो है ही नहीं, मारिफत तो है ही नहीं। जब आपकी पहचान होगी, मारिफत होगी, जैसे आपको इलाके के एक एसएचओ पर इतना एतमाद है, एक वडेरे पर इतना यकीन है, तो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर उससे भी ज्यादा यकीन और एतमाद होना चाहिए कि मैं सिर्फ 2 रकात पढ़ूंगा और मेरा काम हो जाएगा। इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए, इतना पुख्ता एतमाद होना चाहिए, इतना भरपूर यकीन होना चाहिए कि मैं सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा क्योंकि मेरी वहां पहचान है, मारिफत है। देखिए, शैतान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब निकाला तो उसकी मारिफत की इंतहा देखिए, मारिफत की हद देखिए। उन्हें, शैतान को पता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब के ऊपर गालिब है। जाते जाते भी, इतने गुस्से के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से क़यामत के दिन तक की मोहलत मांग गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ठीक है, मोहलत है। यानी इतने गुस्से के अंदर भी उसको क्या था? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल थी। तो क्या आप हजरात को ये मारिफत हासिल है? क्या उस मालिक के साथ आपको इश्क है? अगर नहीं है तो आज मैं आप हजरात को एक छोटा सा अमल देने लगा हूं। ये अमल करने से आपको खालिक कायनात के साथ मोहब्बत भी हो जाएगी, मारिफत भी हो जाएगी। फिर आपका दुनिया का कोई भी काम हो,
कोई भी काम हो चुटकियों में होगा। दुनिया का कोई भी काम हो, आपको फिर किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी और के सामने आपको जबान चलाने की जरूरत नहीं। फिर आप डायरेक्ट मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, क्योंकि मारिफत जो हो जाएगी, जब मारिफत हो जाती है तो बंदा जो काम कहता है वो फौरन हो जाता है। उस मारिफत के लिए एक छोटा सा अमल देता हूं। वो अमल क्या है? वो अमल है सूरतुल फातिहा का। वो पढ़ाई है सूरतुल फातिहा की। अगर आप चाहते हैं कि वही इश्क, वही मारिफत, वही मोहब्बत, वही पहचान सब आपकी, सब हजरात की अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हो जाए, आपका कोई भी काम न रुके, सब आपके ताबे हो, नजर आने वाली मखलूक भी आपके ताबे हो, न नजर आने वाली मखलूक भी आपकी ताबे हो, तो आपको सूरतुल फातिहा के साथ दोस्ती लगानी पड़ेगी। सूरतुल फातिहा को आपने मजबूती से थामना होगा। अब सूरतुल फातिहा पढ़ें किस तरीके से? देखें ना, सूरतुल फातिहा नमाज की हर रकात के अंदर जब तक आप सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ते, आपकी नमाज भी मुकम्मल नहीं है। आपकी नमाज भी मुकम्मल नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी कुछ दिन पहले अर्ज किया था कि सूरतुल फातिहा के अंदर जो 7 आयतें हैं, इसके बहुत ज्यादा रमूज और इसरार हैं। फिर कभी खोलूंगा इंशाल्लाह, भी आहिस्ता आहिस्ता मैं उस तरफ आ रहा हूं। अब सूरतुल फातिहा को पढ़ना कैसे है कि आपकी जबान के अंदर वो तासीर पैदा हो जाए। आपने सूरतुल फातिहा चाश की नमाज, चाश की 12 रकातें हैं। चाश्त हर इलाके, हर कंट्री के हिसाब से अपना अपना टाइम है। अपने टाइम से हमारे यहां पाकिस्तान में कराची के अंदर खुसूस 8:30 से लेके ज़वाल से पहले तक का जो टाइम है वो चाश का टाइम है। और हर कंट्री के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कौन सा टाइम है, कौन सा नहीं है। तो चाश की नमाज आप हजरात ने पढ़नी है। अगर आप नहीं पढ़ सकते, फिर आप किसी भी टाइम इसको पढ़ लें, सूरतुल फातिहा को किसी भी टाइम 40 दिन तक आप 40 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 40 दिन 40 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आप सिर्फ हाथ उठाएंगे, आप हजरात सिर्फ हाथ उठा के एक मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मांगेंगे वो हो जाएगा और वो मिल जाएगा। आप यकीन के साथ इसको करके देखें, यकीन के साथ इस अमल को करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी जो भी ख्वाहिश, जायज जो भी हाजत होगी वो पूरी होगी। दुनिया में कभी भी आपको किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं आएगी, बशर्ते के जायज और हलाल काम हो, शरीयत के खिलाफ न हो और सूरतुल फातिहा के ऊपर आपका मुकम्मल एतमाद और एतकाद हो और सूरतुल फातिहा के साथ दोस्ती हो। आप सब हजरात इस अमल को खुसूसी तौर पर करें, अपने आप को भी पहचानें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी पहचानें, क्योंकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दुनिया के अंदर यहां जो आए हैं वो खलीफा हैं। अपने मर्तबे को पहचानिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।